आजकल हर दूसरा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च लग्जरी प्रोजेक्ट का होता है। मेट्रो सिटीज़ में मेजॉरिटी घर 1.5-2 करोड़ से शुरू होते हैं और 10-12 करोड़ के घर भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं। 1990s तक लोगों की प्रेफरेंस थी कि मेरे बजट में अपना कहीं पे एक घर आ जाए और लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती थी। उसके बाद लोगों को घर ट्रांसपोर्टेशन हब के नज़दीक चाहिए था, जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, ताकि ऑफिस आराम से पहुंचा जा सके। फिर कल्चर आया कि घर ऑफिस के नज़दीक होना चाहिए और उसके बाद ट्रेंड आया कि घर के साथ एमिनिटीज़ भी होनी चाहिए। आज लोगों को एक नॉर्मल जिम, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल से कुछ ज़्यादा चाहिए, उन्हें लग्जरी चाहिए। द लेटेस्ट ट्रेंड इन इंडियन रियल एस्टेट इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लग्जरी हाउसिंग, और इसीलिए डेवलपर्स मेजरली लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही लॉन्च कर रहे हैं। अब ये लग्जरी प्रोजेक्ट्स जैसे ही लॉन्च हो रहे हैं वैसे ही तेज़ी से बिक भी रहे हैं। मार्च 2023 में डीएलएफ ने 72 घंटों में 7,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेंट्री बेच दी थी। अब क्या रीज़न है कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स इतने डिमांड में हैं और इनका फ्यूचर में प्राइस एप्रिसिएशन का क्या स्कोप है? आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं लग्जरी हाउसिंग के ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स को डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजुअली ये माना जाता है कि 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लग्जरी प्रॉपर्टी होती है, बट इन रियलिटी लग्जरी रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि हर सिटी के रेट्स अलग हैं। मुंबई जैसे सिटी में कुछ लोकेशंस पे तो 1.5 करोड़ में आपको बेसिक सा 1 BHK भी नहीं आता, तो इसीलिए प्राइस अलोन कैन नॉट डिफाइन लग्जरी प्रॉपर्टी। लग्जरी प्रॉपर्टीज वो प्रोजेक्ट्स हैं जो रिसोर्ट स्टाइल लिविंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, विद हाई एंड ब्रांडेड एमिनिटीज, विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड टाइप्स, जैसे रेस्टोरेंट टाइप विद सम 5 स्टार होटल चेन, जिम फ्रॉम माइक टाइसन, टेनिस एकेडमी बाय रॉजर फेडरर, ऐसे बड़े टाइप्स जहाँ पे सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं बट इन्फिनिटी पूल हो या हीटेड पूल हो, जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन एरिया है, जहाँ पे फ्लैट की डेंसिटी उसी लोकेशन के बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में कम है, हाई एंड मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम है, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ किया गया है, जो एक स्मार्ट होम की कैटेगरी में आते हों, विद ऑल गैजेट्स एंड एप्लीकेशंस। इन अ नटशेल, वेरी हाई एक्सक्लूसिविटी, ऐसा लगे कि आप एक घर में नहीं एक 5 स्टार रिसोर्ट में रह रहे हो। अब देखते हैं कि हाउ लग्जरी हाउसिंग हैज परफॉर्म्ड ओवर द इयर्स। एज पर a report by Anurag, almost 18% of all residential real estate sold in India is luxury real estate. In 2019, this was only 7%. अगर हम सिटी वाइज डेटा देखें और फर्स्ट 9 months ऑफ 2023, तो बैंगलोर में 142% ग्रोथ हुई थी इन सेल ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टीज अबाव 1.5 CR। दिल्ली एनसीआर में इट वॉज 120% और मुंबई में 18%। ओवरऑल अक्रॉस 7 मेट्रो सिटीज 130% का इंक्रीज हुआ था इन सेल ऑफ लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन फर्स्ट 6 months ऑफ 2023। सो लग्जरी हाउसिंग के इतनी ग्रोथ के क्या रीजंस हैं? सबसे पहला रीजन है ग्रोथ ऑफ HNI एंड अल्ट्रा HNI। HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, ऐसे लोग जो इंडिया के टॉप 1% में आते हैं। इंडिया में टॉप 1% पॉपुलेशन में आने के लिए आपकी नेट वेल्थ 1.5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। इंडिया में ऐसे HNI और अल्ट्रा HNI बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एज पर अ रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक, 2022 में इंडिया में ऑलमोस्ट 8 लाख लोग HNI की कैटेगरी में आते थे, एंड बाय 2027 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डबल टू मोर देन 16 लाख HNIs। सेम टाइम पे अल्ट्रा HNIs आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 58% बाय 2027। मतलब बहुत सारे लोग विद बहुत सारा पैसा। इंडिया में जिसके पास भी पैसा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ऑफकोर्स लग्जरी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, और इसीलिए लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड और सेल्स दोनों ही बढ़ रहे हैं। दूसरा रीज़न है इंक्रीज इन NRI इन्वेस्टमेंट। 2017 से 2022 के बीच NRI इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी रियल एस्टेट डबल हो गया है, मतलब न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स में NRIs बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2023 में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में NRI इन्वेस्टमेंट की 35% ग्रोथ हुई है एज कम्पेयर टू 2022। एज पर अ रिपोर्ट बाय नो ब्रोकर, 2019-20 में NRI इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन टू इंडियन रियल एस्टेट सिर्फ 10% था। 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये डबल हो जाएगा टू 20%। लेकिन ये एज अ कंट्रीब्यूशन टू टोटल रियल एस्टेट सेल्स है, बट इन रियलिटी NRIs का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लग्जरी प्रॉपर्टीज में ही होता है, और ये इन्वेस्टमेंट की वजह से लग्जरी हाउसिंग की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। थर्ड रीज़न है चेंजिंग कंज्यूमर माइंडसेट। आज के डेट में मैक्सिमम होम बायर्स मिलेनियल्स हैं।
मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए हैं, मतलब ऐसे लोग जो अपने लेट 20s में हैं या अर्ली 40s में हैं। मिलेनियल्स आज कॉर्पोरेट जॉब्स में अच्छा काम कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन को ड्राइव कर रहे हैं। बेसिकली ऐसे लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है। इस जनरेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, ये बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये अपने करियर में और ग्रो करेंगे और इसीलिए ये अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से घर लेना चाहते हैं। दूसरा, ये इतनी मेहनत करने के बाद खुद एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं और इसीलिए इन्हें एक बढ़िया घर चाहिए जिसमें सभी एमिनिटीज़ हो, ग्रीन एरिया हो, स्पोर्ट्स, फिटनेस, वेलनेस, स्पा, मिनी थिएटर, ये सारी चीज़ें हों ताकि ऑफिस से घर आने के बाद फिर कहीं और जाना ना पड़े और घर भी ऑफिस की तरह आलीशान दिखे। एंड फाइनली ये चाहते हैं कि इनका नेबरहुड भी इन्हीं के जैसा हो और इनके बच्चे सिमिलर लाइक माइंडेड बच्चों के साथ बड़े हों। So basically, millennials are driving the demand for luxury housing in India. Changing consumer mindset का एक और एस्पेक्ट है, लोगों को अब बड़े घर चाहिए। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम करने के लिए लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, अपनी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा जगह चाहिए। आजकल के बच्चे हमारे जैसे नहीं है जो भाई बहनों के साथ में कमरा शेयर कर लेते थे, इन्हें आज अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। लोगों को 1 BHK की जगह 2 चाहिए, 2 की जगह 3 चाहिए और अगर 2 में एडजस्ट भी करना है तो ज़्यादा बड़ा कारपेट एरिया चाहिए। और डेटा भी यही दिखाता है, लास्ट कुछ सालों में 2 BHK और 3 BHK की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सो नीड फॉर प्राइवेसी एंड एक्सक्लूसिविटी की वजह से देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर बिगर हाउसेस। नेक्स्ट पॉइंट है कि एमिनिटीज़ के साथ लोगों को स्मार्ट होम फीचर्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए सस्टेनेबल इको फ्रेंडली मटेरियल भी यूज़ हुआ हो, एयर प्योरीफायर्स हो, नॉइस कैंसलेशन हो। अब जब ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है तो डेवलपर्स भी बना रहे हैं, लेकिन जब डेवलपर्स को ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं तो प्रोजेक्ट भी ज़्यादा लग्जूरियस बनता है और ज़्यादा महंगा भी। एक और रीज़न जिसकी वजह से लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाते हैं वो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री। जितनी भी बिल्डिंग्स रेडी हैं, पुरानी हैं, उनके लेआउट भी पुराने हैं, उनमें एमिनिटीज़ भी पुरानी है, कम है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट। अब कोई बिल्डिंग जो बहुत ही अच्छे से बनी हुई है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के टक्कर की है तो वहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इन्वेंट्री बहुत ही लिमिटेड है और इसीलिए जैसे ही कोई नया लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं और वो कुछ ही दिनों में पूरा सोल्ड आउट हो जाता है। ये तो थे वो सारे रीजंस जिनकी वजह से लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है। बट एक इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी लेके रुक नहीं रहा, वो और मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो ये बड़े इन्वेस्टर्स को पता है और जनरल पब्लिक को पता नहीं है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी ओवर हियर? In 2023, the size of luxury real estate in India was around $31 billion. That is approximately 3.25 lakh crore रुपए. In 2024, it is expected to reach $38 billion, मतलब approximately 3.3 lakh crore rupees. From 2024 to 2029, luxury real estate का market size is expected to grow by almost 22% per annum to reach $102 billion by 2029. That is almost 9 लाख करोड़ रुपए, मतलब अभी के साइज का 3 गुना। तो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि ये बढ़ती हुई डिमांड का सिंपल सा रीज़न है कि लोगों की एवरेज सैलरी बढ़ रही है, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है और उनकी बेटर लाइफस्टाइल जीने की इच्छा भी बढ़ रही है। सेम टाइम पे फ्यूचर में लैंड और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगी एंड कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो और ज़्यादा महंगे होंगे। सेम टाइम पे अफोर्डेबल, बजट और प्रीमियम सेगमेंट के घर थोड़े से प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे प्राइस ज़्यादा बढ़ा तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन लग्जरी रियल एस्टेट ऐसे काम नहीं करता। एक्सक्लूसिविटी की वजह से जब भी लग्जरी रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम नहीं होती। तो बेसिकली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लग्जरी रियल एस्टेट बहुत ही सेफ ऑप्शन है और ये आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सेगमेंट इन रियल एस्टेट। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। लग्जरी प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी होती है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेट्रो सिटी में ही लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। आप किसी मेट्रो सिटी के सबब्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी डेवलपिंग लोकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी टियर 1 सिटी, टियर 2, टियर 3 सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट ये है कि अगर आप रियल एस्टेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव खरीद रहे हो तो
तो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये लोकेशन आप अपने बजट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपको किसी सबब में लेना है, डेवलपिंग लोकेशन पे, या टियर 2 या टियर 3 सिटी में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप एंड यूज़ के लिए अपना घर खरीद रहे हो तो आपको वो घर खरीदना चाहिए जो आपके बजट में आपको पसंद आ रहा है। दिखावे में आके या फ्यूचर पे ओवर कॉन्फिडेंट होके अपने बजट को ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और सीखना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पे और वीडियोस बनाता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I am Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.